नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की जानकारी जो समय समय पे हमारे द्वारा आपको दी जाती है। और आपको पता है कि हमारी सीरीज जो है लगातार ये आगे बढ़ती हुई कारवां आगे बढ़ता हुआ लगातार जो 18वें पार्ट के ऊपर पहुंच गए हैं। 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट की जो हमने घोषणा की थी उसको हमने कंटिन्यू रखा और अब हम 18वें पार्ट की ओर पहुंच गए हैं और जल्दी ही हम 19वें और 20वें पार्ट की तरफ पहुंचेंगे। तो सबसे अच्छी बात है भाई, मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूं कि मैंने 20 दिन कंटिन्यू में अपने आप को, हालांकि भी 2 दिन बचे हैं लेकिन मैं रख पाऊंगा कंटिन्यू, तो मेरे को अब भरोसा मेरे ऊपर हो रहा है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानूंगा इस बात को कि मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा और आप सबका बहुत प्यार मिला भाई इस सीरीज को, बहुत लोगों ने इस को जो है देखा है। इसके अलावा मैं माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि कुछ गलतियाँ हुई भाई, हर सेट के साथ 1-2 क्वेश्चंस या हो सकता है ज़्यादा भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम जहाँ से मटेरियल लेते हैं, जहाँ से हम क्वेश्चंस को उठा रहे हैं, तो वहाँ पे भी गलतियाँ ऑलरेडी दी होती हैं और हमारा दिमाग इतना शार्पली काम नहीं करता कि मैं एट ए टाइम क्वेश्चंस को देखते ये अंदाजा लगा लें कि इस क्वेश्चन में कोई फॉल्ट होगा या नहीं होगा। हाँ, बाद में हमारा भी जो अचेतन मन में जो बातें पड़ी होती हैं अचेतन दिमाग के अंदर, वहाँ से निकल के आती हैं तो मैंने गलत बता दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा और एक भरोसा भी आपको दिलाऊंगा कि नेक्स्ट विद इन 2 डेज पिछले 20 पार्ट, जो भी 17 पार्ट है उनके अंदर कोई भी फॉल्ट हुआ होगा उसकी करेक्शन मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अलग अलग पार्ट के ऊपर कमेंट आए हुए थे। उन कमेंट्स को उठाया जाएगा, क्वेश्चंस को उठा के आपको जो है वो ठीक करवाए जाएंगे, या तो आपको PDF ओपन करके या फिर वैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आपको करवाऊंगा। हो सकता है कल के पार्ट से पहले भी हो जाए या हमारा लास्ट 20वां जो पार्ट है उससे पहले मैं वो सारी करेक्शन आपको करवा दूँ। ठीक है, आज ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, पेपर में 3-4 दिन बचे हैं, तो अब जो है कुछ बचा ही नहीं है, मेरा ये मान के चलना है। और एक बात और भाई, मैं एक घोषणा और करना चाहूँगा। सबसे पहले तो 2-3 बातें मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी भी 4 से 5 दिन है और कोशिश कीजिए ध्यान देने की, आप कर सकते हो अब भी। और अब भी 3 से 4 दिन आप हमारी ऐप के ऊपर जाके मॉक टेस्ट को बाई कर सकते हो, उनको करके देख सकते हो। 2-3 दिन के अंदर आप 1000 से 1200 क्वेश्चन के अंदर से निकल सकते हो। मॉक टेस्ट के अंदर भी कहीं पर आपको फॉल्ट लगता है तो उसके ऊपर जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है मॉक टेस्ट के ऊपर, उनके ऊपर मैसेज कीजिए ताकि वहाँ पे अगर कोई आपको गलती लगती है तो उसको वहाँ पे ठीक किया जा सके। इसके अलावा लास्ट 2 डेज हमारी 19वीं और 20वीं सीरीज के लिए मैं आपसे सजेशन चाहूँगा, सलाह चाहूँगा लेना कि हम 200-200 पार्ट लेके आए मैराथन 19 और 20वां, या 50-50 क्वेश्चंस पे एंड कर दें या 100 क्वेश्चंस पे। आपको क्या बेटर लगता है मेरे को बता दो। अगर आपको लगता है कि हमें 200 क्वेश्चंस के पार्ट लेके आने चाहिए तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दो भाई। आपके लाइक्स की संख्या बताएगी कि हमें वो 200 पार्ट्स के 2 दिन मैराथन क्लास लेके आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन तैयार हैं, लेके आ सकता हूँ, 2 पार्ट हैं, या वो जो 200 पार्ट्स के 2 अलग अलग पार्ट हैं उनमें से एक ही पार्ट को हम 100 क्वेश्चंस में कवर कर लें। सलाह आपको देनी है, विचार आपको देना है, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। हाँ, मेरे को समय जरूर लगेगा क्योंकि 200 क्वेश्चंस को कवर करने में 2 घंटे से 2 घंटे या कम से कम समय चाहिए भाई। कम से कम की बात करूं, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 200 क्वेश्चंस वो होंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं पीछे और एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो इन फ्यूचर फिर रिपीट हो सकते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए दी बेस्ट होंगे। तो आप मेरे को अपना विचार ये दे दो भाई, क्या करना है कि हमें 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट लेके आएँ, या फिर मैराथन जो हमारी क्लास हम शुरू करें, या फिर हमारी जो 50 क्वेश्चंस की सीरीज है, 100 क्वेश्चन की सीरीज। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए भाई, कमेंट करके आप बता दो। ठीक है, अब आज की वीडियो को शुरू करेंगे बिना देरी किए भाई। फिर मैं कहूँगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज को आप लोगों ने प्यार दिया। अब आज की हम बात कर लेते हैं भाई। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक बात और भाई, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें भाई, इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु इज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। आंसर आपको देना है, वीडियो थोड़ा स्पीडली चलेगा, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे अभी आपका। तो बता दो भाई कौन थे पहले डायरेक्टर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के। तो कौन थे, यहाँ हो जाएगा राइट आंसर जनरल KM करियप्पा भाई, KM करियप्पा। चलो नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। इन विच ईयर सचिन तेंदुलकर गोट भारत रत्न अवार्ड। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न अवार्ड दिया गया भाई, किस वर्ष दिया गया भाई? 2014 में। ऑप्शन सी
इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। द वर्ड एनाटॉमी ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। एनाटॉमी शब्द जो किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा से लिया गया है भाई? ग्रीक शब्द से। ऑप्शन ए। चलो इसके बाद पैराफिन थेरेपी जो है इज ऑल्सो कॉल्ड। पैराफिन थेरेपी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? वैक्स थेरेपी। ये टी आएगा भाई यहां पे, टी, इसका टी बना लें, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? वैक्स थेरेपी भाई, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। वेट ऑफ लीवर, यकृत का वजन भाई, जिगर का वजन, जिगरा, बता दो भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी भाई, 5 kg। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, STUDENTS भाई, स्टूडेंट्स इन अनोवा ब्रेस मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट। स्टूडेंट है भाई ये शब्द, स्टूडेंट। तो कितने स्टूडेंट्स होते हैं भाई? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अनोवा ब्रेस मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी, 21। इसके बाद इन ह्यूमन बॉडी लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड ड्यू टू। ह्यूमन बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड क्यों बनता है भाई? कारण। क्यों बनता है भाई? ऑक्सीजन डेप्थ के कारण भाई, ठीक है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उससे क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। इतनी बात आपको समझ आ गई? इसके बाद हु हैड गिवन ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी भाई? ऑप्शन ए भाई, थॉर्नडाइक। इसके बाद विच टाइप ऑफ ग्रुप्स आर जनरली चूजेसिव। किस प्रकार के समूह आमतौर पर एकजुट होते हैं भाई? दे दीजिए राइट आंसर। ऑप्शन ए भाई, स्मॉलर ग्रुप। इसके बाद स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस प्लेज ए पिवटल रोल इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सांख्यिकी महत्व, सांख्यिकी परिकल्पना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस प्रकार से निभाता है भाई? जल्दी बता दो। टेस्टिंग में भाई, ऑप्शन ए, टेस्टिंग। चलो इसके बाद विच मसल इज ऑल्सो नोन एज ए टेलर मसल। टेलर मसल के नाम से कौन सी मसल जानी जाती है? बता दीजिए। सार्टोरियस भाई, ऑप्शन ए, सार्टोरियस। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द ऑप्टिमल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू अचीव मैक्सिमम डिस्टेंस। ऑप्टिमल एंगल क्या होगा मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करने के लिए? प्रक्षेपण का इष्टतम कोण क्या है? जल्दी बता दीजिए भाई। ऑप्शन सी भाई। इतनी बात समझ आ गई तो हम आगे आगे बढ़े। 45 डिग्री। ये मैंने एक वीडियो के पार्ट में आपसे पूछा भी था ना, कंफ्यूजिंग लग रहा था हमें।
भाई 40 डिग्री आएगा, 45 डिग्री, तो यहां जो दे रखा आंसर 45 डिग्री दे रखा है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट फैट। फैट को कौन सा एंजाइम जो है डाइजेस्ट करता है भाई। शायद एक पार्ट में मैंने ये क्वेश्चन भी आपको गलत बता दिया था भाई, तो यहां पे डायरेक्टली मैं राइट आंसर आपको बता देता हूं। लिपेज जो हमारी फैट को डाइजेस्ट करता है, मैंने शायद कुछ और बता दिया था उस वीडियो में, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। कमेंट भी बहुत सारे लोगों के आए हुए थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, गैस्ट्रिक लिपेज भाई। लिपेज जो एंजाइम है वो हमारी फैट को क्या करता है, पचाने में हेल्प करता है भाई। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेंसेशन ऑफ वोमिटिंग इज काज्ड ड्यू टू। भाई आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो उस दौरान आपको वोमिटिंग की शिकायत होती है, क्यों होती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भाई, एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी। इसके बाद विच डिजीज इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन बी भाई, रिकेटस। इसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ सेकेंड डे ऑफ मीन्स डेक्थलॉन इवेंट। डेक्थलॉन इवेंट में सेकेंड डे फर्स्ट इवेंट क्या होता है। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, 110 मीटर हर्डल रेस भाई, ऑप्शन बी। भाई वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि लास्ट 2 डेज अगर हमें 200 क्वेश्चंस की मैराथन क्लास करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, दोनों दिन अलग अलग 200-200 क्वेश्चंस की मैराथन क्लास आपको लगता है कि करनी चाहिए हमें, तो कल हमारी पहली मैराथन क्लास आ जाएगी। अदरवाइज 50 या 100 क्वेश्चंस का सेट डेफिनेटली आने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दो ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। क्योंकि अगर मैं एक वीडियो के ऊपर 2.5 घंटे लगाऊं और वो वीडियो 8 से 7 हज़ार लोग ना देखें तो फिर एनर्जी की वेस्टेज मानिए। आप यकीन नहीं करेंगे कितना, जैसे हमारी साइकोलॉजी की क्लास थी यार, बड़ा मतलब दिमाग हैंग हुआ गया था रियल में। अभी वो लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों ने देखी, तो वो भी रिजल्ट संतुष्टि भरा नहीं लगा मेरे को, लेकिन ओवरऑल ठीक है। अगर हमारे ऐसे रिजल्ट्स लास्ट की 2 डेज की 200-200 क्वेश्चंस की क्लास में आए तो बेस्ट है। तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक वो चीज़ पहुंचे, तो आप इसको श्योर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। चलो नेक्स्ट। Which of the following is a restriction in of libero in volleyball। निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल में लिब्रो पर प्रतिबंध है, मतलब लिब्रो कौन सा काम नहीं कर सकता भाई। थ्रो, ब्लॉक, स्मैश, कौन सा काम नहीं कर सकता। ऑल ऑफ दीज भाई, इनमें से कोई भी काम लिब्रो नहीं कर सकता। चलो नेक्स्ट। सार्कोमियर कंटेंट्स, सार्कोमियर में शामिल है, क्या क्या शामिल है भाई। थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, बोथ ए एंड बी। क्या शामिल है, बोथ ए एंड बी भाई, सी। इसके बाद विच लेंस इज यूज टू डायग्नोस माइपिया। माइपिया का पता करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में किया जाता है। निदान का मतलब होता है भाई पता करना, डायग्नोस करना। तो माइपिया का पता करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट, कनकेव लेंस भाई, ऑप्शन ए इज राइट, कनकेव लेंस। इसके बाद हु वॉज द फर्स्ट अर्जुन अवार्ड इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में पहला अर्जुन अवार्डी भाई।
सरबजीत सिंह भाई, ऑप्शन बी सरबजीत सिंह। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल इन बैडमिंटन। निम्नलिखित में से बैडमिंटन में कौन सा एक अधिकारी नहीं है भाई? रेफरी, अंपायर, सर्विस जज, टाइम कीपर। तो ऑप्शन है भाई टाइम कीपर। नेक्स्ट है, फुटबॉल मेंस जूनियर नेशनल चैंपियनशिप इज कॉल्ड। फुटबॉल पुरुषों की जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? 22 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई बीसी रॉय ट्रॉफी। नेक्स्ट बताओ, विच इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो नोन एज मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। इंडियन किस संस्थान को भारतीय खेलों का मक्का के रूप में जो जाना जाता है भाई? तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 23 में डी भाई, 23 में आंसर हो जाएगा डी, NSNIS भाई, मक्का। चलो नो ये बताओ, दिग्गज पैरे डी कुबर्टिन की मृत्यु कब हुई? कब हुई थी भाई? 1937 में। ये बताओ, वेयर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड। कहां पे हुए थे पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स भाई? एथेंस में, ऑप्शन सी। कहां हुए थे? ऑप्शन सी भाई। चलो इसके बाद, भारतीय जो फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम, भारत की जो पहली टेस्ट टीम थी क्रिकेट की, उसके पहले कैप्टन भाई? कौन थे? सीके नायडू भाई, ऑप्शन डी, सीके नायडू। चलो इसके बाद बताओ, इन विच समर ओलंपिक्स फील्ड हॉकी वॉज एडिड फॉर द फर्स्ट टाइम। किस ओलंपिक में पहली बार जो है हॉकी को ऐड किया गया था भाई? 1908 के ओलंपिक में भाई। नेक्स्ट बताओ, द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सीलेंट व्हेन कोफिशिएंट वैल्यू इज मोर देन। आप किसी टेस्ट की वैलिडिटी को एक्सीलेंट बताओगे जब कोफिशिएंट वैल्यू मोर देन किससे अधिक होगी तब। वो बता दो भाई, क्या हो जाएगा? 0.84, ऑप्शन ए भाई, 0.84, ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। इसके बाद फर्टलाइक ट्रेनिंग किसको हेल्प करती है भाई? किसके लिए फायदेमंद होती है? किसके लिए? मिडल डिस्टेंस रनर के लिए भाई, ठीक है। मिडल डिस्टेंस रनिंग कौन सी होती है? 800 और 1500 मीटर। चलो ये बताओ, व्हेन वॉज फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी ओपनड इन इंडिया। इंडिया के अंदर पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई? कब खोली गई? 1916 में भाई। किस उम्र में बच्चा अहम केंद्रित होता है भाई? इगोसेंट्रिक होता है। अगर साइकोलॉजी क्लास देखी होगी तो आप इसका राइट आंसर बता दोगे। कब? अर्ली चाइल्डहुड भाई। इसके बाद 32,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का क्वांटिटेटिव मेथड भाई बता दो, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, कोरिलेशन भाई। ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोरिलेशन। एक मिनट भाई, ये मेरे को ठीक नहीं लगा बिल्कुल भी। ऑब्जर्वेशन, ऑपरेशन, कोऑपरेशन, कोरिलेशन, इंटरव्यू, इस क्वेश्चन को छोड़ दो भाई, क्योंकि कोरिलेशन तो सह संबंध ज्ञात करना होता है, इतना मेरे को पता है, सह दो चीजों के बीच सह संबंध। अब डाटा लेना है तो इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दो भाई। मैं कल कोशिश करूंगा आपको इसका राइट आंसर बताने की। इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दो, 32 नंबर क्वेश्चन को। पता चला तो बताऊंगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को छोड़ दो भाई यहीं पे। मैं नहीं कहूंगा इस क्वेश्चन को करना है। बेस्ट मेथड ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज, खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी भाई। इसके बाद बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राणायाम। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम है? उज्जयी, भस्त्रिका, मूर्छा, तो कौन सा प्राणायाम है? सभी भाई, ऑल ऑफ दीज। चलो नेक्स्ट बताओ, पैरोस डिमेस बिलोंग्स टू विच कंट्री। कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं पैरोस डिमास? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ग्रीस, ऑप्शन ए भाई। ऑप्शन ए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बॉक लाइन एंड बोनस लाइन इन कबड्डी। कबड्डी में बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच डिस्टेंस भाई कितना होता है? बस जल्दी बता दो भाई। 1 मीटर। 1 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है, नंबर ऑफ ऑफिशियल इन ए स्विमिंग टूर्नामेंट एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कितने अधिकारी होते हैं तैराकी टूर्नामेंट में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 50 भाई। 1 मिनट, तो कितने होते हैं भाई? 50। ओवरऑल 50 होते हैं, क्योंकि अलग अलग लेन्स में खिलाड़ी दौड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग लेन के लिए अलग अलग ऑफिशियल्स की भी जरूरत होती है, तो इस हिसाब से टोटल 50 होते हैं भाई। ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैंने चेक करना पड़ा मेरे को ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने कहा 1 मिनट रुको भाई। तो यहाँ 50 राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, विच एज इज ऑल्सो नोन एज टीन एज। किस उम्र को किशोर के रूप में जाना जाता है भाई? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी भाई, एडोलसेंस को किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है। चलो नेक्स्ट बता दो, एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर की एसआई यूनिट (39) वाट भाई, ऑप्शन ए वाट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्चर इज रिलेटेड टू स्कल। स्कल से संबंधित कौन सा फ्रैक्चर है भाई? स्कल से संबंधित फ्रैक्चर, खोपड़ी से संबंधित फ्रैक्चर भाई। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर भाई, डिप्रेस्ड। चलो इसके बाद नेक्स्ट, ओलिगोसैकेराइड्स परमाणु से बने होते हैं, आर मेड अप ऑफ एटम्स, अप एटम्स। कितने एटम्स से बने होते हैं भाई? कितने से? ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी 3 to 9। इसके बाद अपेंडिक्स इज ए पार्ट ऑफ। अपेंडिक्स किसका हिस्सा है? 42 किसका भाई? लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन।
चलो नेक्स्ट बताओ। विच पार्ट ऑफ फूड इज एसेंशियल टू सेटिस्फाई आवर एपेटाइट? हमारी भूख को शांत करने वाला भोजन का कौन सा हिस्सा जो होता है? 43 में बता दो भाई। ऑप्शन बी भाई, रफेज। फाइबर्स टाइप होता है रफेज, ठीक है। इसको हम पचा नहीं सकते, लेकिन ये हमारी बुक को ज़्यादातर को शांत कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपने 12th की अगर बुक पढ़ी होगी ना, उसमें पढ़ा भी होगा डाइट वाले चैप्टर में। रफेज के अंदर ही फाइबर होते हैं। तो रफेज हमारी फूड का वो पार्ट है जो हमें ना एनर्जी देता ना कुछ और, लेकिन हमारी भूख को शांत कर देता है। वेट ऑफ ईच किडनी, प्रत्येक गुर्दे का वजन भाई 44। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी भाई, 140 ग्राम। आज बहुत स्पीड से चल रहे हैं हम ना, क्योंकि मेरे को लगता है लास्ट 2 डेज हमें जरूरत पड़ेगी 200 क्वेश्चंस की सीरीज की, तो उसमें आपका टाइम ले लेंगे पूरा। इन ह्यूमन लंग्स कंटेन्स एल्वियोली, मानव फेफड़ों में एल्वियोली होता है, कितना होता है भाई? 300 से 500 मिलियन भाई, 300 से 500 मिलियन। चलो नेक्स्ट बताओ। मेंस नेशनल चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट इज कॉल्ड, पुरुषों की जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है उसको क्या कहा जाता है? 46। क्या कहा जाता है भाई? ऑप्शन डी भाई, रणजी ट्रॉफी। इसके बाद हु हैड वॉन द फ्रेंच ओपन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन मेंस सिंगल इवेंट टिल नाउ, पुरुषों में सबसे अधिक फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जीतने वाले प्लेयर टिल नाउ, अभी तक एट प्रेजेंट टाइम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए भाई, राफेल नडाल। राफेल नडाल। चलो नेक्स्ट बताओ। इन वाटर पोलो ए पेनल्टी थ्रो इज टेकन एट ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम अपोनेंट गोल पोस्ट, वाटर पोलो में जो पेनल्टी थ्रो लिया जाता है वो कितनी दूर से लिया जाता है भाई अपोनेंट के गोल पोस्ट से? 5 मीटर, 7 मीटर, ऑप्शन डी है 12 मीटर। जल्दी से बता दो भाई, कितनी दूर से लिया जाता है? ऑप्शन ए भाई, 5 मीटर की दूरी से, 5 मीटर। नेक्स्ट 49। डॉक्टर जी डी देशमुख कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, किस साल जो है डॉक्टर जी डी देशमुख कमेटी बनी भाई? जल्दी से बता दो। 49। ऑप्शन सी भाई, 1953। चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू वॉन गोल्ड मेडल एट मॉडर्न ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी भाई? कौन था? इस क्वेश्चन में पूरा समय ले सकते हो आप। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, जेम्स बी कॉनेली। तो ये थे भाई आज के 50 क्वेश्चंस, मैंने स्पीडली करवा दिए। हाँ, आप मेरे को जरूर विचार दो कि लास्ट 2 डेज महा मैराथन क्लास आपको चाहिए आना चाहिए। जैसे मैंने एक वीडियो में लिखा था ना, आखिरी कील, वो आखिरी कील अगर आप चाहते हो कि 200 क्वेश्चंस के रूप में हम ठोक दें अपनी तैयारी में, तो आप मेरे को बता सकते हो। 200 क्वेश्चंस की सीरीज हम लास्ट 2 डेज, क्योंकि देखो हमारे पास हालांकि आज 28 तारीख हुई, 3 दिन है पढ़ने के, लेकिन मैं 2 दिन में द एंड करवा दूंगा।
कल और परसों 2 वीडियो जोड़ ले कह रहा हूँ, क्योंकि 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट का जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन में आपको फ्री छोड़ूंगा। हाँ, 31 तारीख को सुबह एक जो है आपके लिए मोटिवेशनल स्पीच हो सकती है मेरे द्वारा। गाइडेंस की एग्जाम में किन चीज़ों का ध्यान रखना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। अदरवाइज मेरा जो है टारगेट 30 तारीख को ख़त्म हो जाएगा 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि 20 पार्ट में हमने लगभग, ज़्यादा नहीं तो मैं कहूँगा लगभग 3000 के आसपास क्वेश्चंस को कवर किया होगा, क्योंकि 50 क्वेश्चंस के पार्ट थे तो 100 क्वेश्चंस के पार्ट भी थे, नहीं तो 2500 के आसपास क्वेश्चंस को हमने डेफिनेटली कवर किया है 20 डेज के अंदर, और सारे एग्जाम ओरिएंटेड थे भाई। इसके अलावा किसी ने मॉक टेस्ट की हेल्प ली होगी तो 1100-1200 क्वेश्चंस वहाँ पे कवर हुए होंगे, और उनसे अलग क्वेश्चंस हैं ये बात भी आप नोट डाउन कर लो। ऐप वालों से सारे अलग क्वेश्चंस हैं डिफरेंट। तो आपने मॉक टेस्ट प्लस ये, तो भी आपने कितने क्वेश्चंस को कवर कर लिया होगा 20 दिन में? ये मान के चलिए आप 20 दिन में 3000 से ज़्यादा, मतलब 1200 क्वेश्चंस वो हैं, तो 3500 के आसपास क्वेश्चंस मान के चलिए, ठीक है। तो कुल मिला के मान के चलें तो ओवरऑल जो है बहुत सारे क्वेश्चंस, और लास्ट 2 डेज में मैं कह रहा हूँ 400 क्वेश्चंस आपको कवर करवाने की। तो 20 दिन में हमारे लगभग 2500 क्वेश्चंस पूरे होने की संभावना है, और मॉक टेस्ट में तो लगभग 3500 क्वेश्चंस के अंदर से हमने यहाँ भी आपको निकाल दिया है। और आपका बेसिक नॉलेज प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का नॉलेज, ये सारी चीज़ें तय होगी आपके एग्जाम में आपका रिजल्ट कैसा आएगा। हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम के दौरान, कि आपका माइंड वहाँ पे कैसा प्रेजेंट रहता है। तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना है। और मैं 31 को आऊँगा, फिर सुबह सुबह लाइव आपसे बातचीत करूँगा और आपको बताऊँगा कि किन बातों का ध्यान रखना है। सारी बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ। कोशिश होगी बिल्कुल लाइव बातें करें, फेस टू फेस नहीं तो स्क्रीन टू स्क्रीन तो हम कर ही सकते हैं। तो कोशिश रहेगी 31 को हम सुबह 9 बजे लाइव मिलें, ठीक है, जहाँ पे लास्ट आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि कैसे क्या करना है, एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना है। आपके क्वेश्चंस भी मैं लेने की कोशिश करूंगा। तो सारी बातों को हम जो है मैं नोट डाउन करके रखूंगा एक स्क्रीन के ऊपर, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी, ठीक है। मैं नोट डाउन कर लूँगा क्या क्या बातें मेरे को आपको बताएं, क्योंकि मेरा अनुभव है, जरूरी नहीं वो आपका अनुभव। हालांकि बहुत सारे साथी हैं जो लास्ट भर्ती में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग मेरे को देखते हैं, कई बार मेरे को पता चलता है कि इतना अनुभव होने के बाद भी वो मेरे को फॉलो करते हैं। बेशक भाई जैसे पर पार्ट में मैं गलतियां करता हूं कुछ, क्योंकि पता है कि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी तो डिपेंड करता है ना वीडियो बनाते हुए कैसा है। मैं वीडियो बना रहा हूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को याद भी आ जाते हैं, मैं बताता भी हूँ। मैं बीच बीच में किस क्वेश्चन को छोड़ दो भाई, क्योंकि सस्पेंस है। मेरे को एट ए टाइम कोई क्वेश्चन याद आ गया देखते मैं बोल भी देता हूँ कि इस क्वेश्चन को छोड़ दो, लेकिन कई बार हमें कुछ चीज़ें याद नहीं आती हैं भाई, तो वहाँ पे दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे सीनियर लोग भी मेरे को देखते हैं, पुराने टीचर्स के मैसेज आते हैं, और हरियाणा पीटीआई के लगभग 300 से 400 टीचर्स को हेल्प मिली, फाइनल में सिलेक्ट हुए, वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम भी आया। तो अच्छा लगता है जब पुराने लोग आपको फॉलो करें और कहें कि हम आपकी वजह से फिर से, और बहुत सारे तो ऐसे केस हैं कि सीनियर टीचर्स फ़ोन करेंगे, सर आपकी वजह से हमारा इंटरेस्ट दोबारा बन गया पढ़ने में। तो बड़ा अच्छा लगता है यार, यही तो चीज़ चाहिए ना, यही तो साथ जाएगा, बाकी तो सब यहीं रह जाएगा ना, पैसा मोह माया सब, ये नौकरी वोकरी बच्चे सब यहीं छोड़ जाओगे। लेकिन एक चीज़ रहेगी, दूसरे की जीवन में आपकी यादें, कि फ़लाँ व्यक्ति था, फ़लाँ ने मेरा जीवन बदल दिया, ठीक है। तो सुकून भरी बातें यही हैं भाई। और आएंगे 31 तारीख को लाइव सुबह 9 बजे, मिलना ना भूलिएगा। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्कोर अपना जरूर कमेंट कर दें। आज वीडियो मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, लास्ट के 3-4 मिनट मैंने आपकी ले ली बातचीत करने में, तो वीडियो हमने 30 मिनट में निपटा दिया था भाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं 200 क्वेश्चंस में हम लेंगे 2 आवर्स। मैराथन क्लास हो दोनों दिन, और महा मैराथन क्लास उनको मैं नाम दूंगा, महा मैराथन, ठीक है। तो आप देख लो महा मैराथन क्लास लेनी है या यहीं हमारा, ठीक है। 50 ज़्यादा आप प्रेशर नहीं देना चाहते। अगर आपको लगता है महा मैराथन तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक्स कीजिए। लाइक की संख्या के ऊपर मैं तय कर लूँगा कि क्या करना चाहिए मेरे को भाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, देखो एक स्टूडेंट के लिए तो काम कर नहीं सकते, कर सकते हैं अगर पास बैठा हो तो वीडियो नहीं बना सकते ना, इतना टाइम नहीं दे सकते, लेकिन आपके जो विचार हो आप दे सकते हैं भाई। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।